इस टाइम की अगर बात करें तो भाई इस टाइम पे जो लोग विजिट वीजे पे आए हुए हैं और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो उनका आईडी अभी एक भाई का कमेंट था कि मैं खुद से जा सकता हूं, तो भाई बिल्कुल आप खुद से चले जाएं। हाँ, लेकिन आप यहाँ से टिकट ले लीजिए, ठीक है, और अपना पासपोर्ट ले लीजिए, लेकिन आप तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जॉर्डन का अकामा कितने दिन में बन जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है और किन किन लोगों का बनता है। क्योंकि कई सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो जॉर्डन से देखते हैं, जो खल्ली बल्ली में काम करते हैं, ठीक है, और मुझे मैसेज भी करते हैं कि भाई मेरा पेपर लगवा दीजिए। तो क्या उसका प्रोसेस होता है, कितना पैसा लगता है और किस किस भाई का बनेगा और किस किस भाई का नहीं बनेगा, ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो जॉर्डन का जो अकामा होता है, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने मुझे मैसेज करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि जो है वो कितने दिन का बनता है, ठीक है, साल भर का लगता है, 2 साल का। तो जॉर्डन का जो वीजा और अकामा होता है वो साल भर का लगता है, अकामा तसरिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो 1 साल का ही एक बार में बनता है, ठीक है। क्योंकि कई सारे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं सऊदी से देखते हैं और वहां पे सऊदी में मतलब 3 साल का या 5 साल का भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि मतलब आपका अकामा जो है 2 साल का या 5 साल का या 3 साल का बन जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है, कि जब आप आते हो तो वो उसको कितना टाइम लगता है, क्या खर्चा वगैरह आता है, ठीक है। सो देखो जो लोग वर्क वीजे पे आते हैं जॉर्डन में, वर्क परमिट पे, ठीक है, तो उनका प्रोसेस एकदम नॉर्मल होता है। जो कंपनी या जहाँ पे भी आप आ रहे हो वो लोग आपका पूरा वेरिफिकेशन करवाते हैं, जो थाने वगैरह भी यहाँ के जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन वगैरह, यहाँ पे आप जाओगे, आपका सारा पेपर रेडी होगा और फिर आपका जो है मेडिकल वगैरह हो जाएगा। और मेडिकल होने के बाद आपका जो अकामा है वो पहली बार जब आप बनवाते हो, पहली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो बहुत ज्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको बन के मिल जाएगा, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर। लेकिन हाँ, ये उन भाइयों का है जो मतलब वर्क वीजे पे आते हैं, ठीक है, और बाकी के जो लोग विजिट वीजे वगैरह पे आते हैं तो उनका भी आगे बात करेंगे दोस्त। सो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका अकामा जो है बन के आ जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपका मेडिकल करवाने के बाद जो तसरिया और अकामे में जो पेमेंट करना पड़ता है, जो पैसा देना पड़ता है, वो कितने टाइम पे वो दे रही है, ठीक है। अगर वो पैसा देने में लेट करेगी तो फिर आपका जो है मतलब अकामा तसरिया आईडी, यहाँ जो यहाँ का सिविल आईडी होता है वो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गई वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं, ठीक है, पहली बार की। अगर वही चीज हम आपको बताते हैं कि मतलब दूसरी बार में, तो देखो अगर दूसरी बार की बात करें, जब आप सेकंड टाइम बनवाते हो तो उसमें ये होता है कि मतलब आप जितनी जल्दी आपकी कंपनी या आप जो भी आपका आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जो लोग बनवा रहे हैं, कितनी जल्दी पैसा देते हैं, ठीक है, उतनी जल्दी आपका आईडी बन के आ जाएगा। फिर महीने 1.5 महीने की कोई वो नहीं होती। हाँ, लेट तभी होता है जब पेमेंट आपका नहीं होता है, ठीक है। और एक अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से ये हो गया है कि अगर आप साल भर में इंडिया नहीं गए तो आपका बिना मेडिकल हुए आज आप आईडी तसरिया दे दीजिए, कल आपका तसरिया मिल जाएगा, पैसा आपको तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। और 2 दिन या 3 दिन के गैप में आपका जो है अकामा मिल जाएगा। मैं जब पिछली बार छुट्टी गांव गया था तो मेरा ऐसे ही हुआ था। आज मेरा तसरिया लिया और कल मुझे तसरिया नया दे दिया और तसरिया के साथ साथ ही अकामा भी लिया था। 2 से 3 दिन के अंदर मेरा अकामा भी दे दिया, ठीक है। सो ये तो हो गई मतलब सेकंड टाइम की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग विजिट वीजे पर आते हैं और या कुछ भाई मेरे आते हैं गारमेंट्स में आ जाते हैं, एक आईडी बनवा लेते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं, पैसे वहां पे कम मिलते हैं गारमेंट्स लाइन में, तो उसके चलते वहां से भाग जाते हैं। तो वो लोग आईडी बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं? अगर बनवाते हैं तो खर्चा आएगा कितना और कितना टाइम जाएगा?
सो या खुद से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो लोग मतलब जिस एक प्रॉपर कंपनी में आए वर्क वीजे पे, एक अकामा वहां पे लगवाया और फिर वहां से भाग गए, ठीक है, तब तक तो वो लीगल रहते हैं एक अकामे तक, 1 साल तक, ठीक है। और फिर जब उनको दूसरा अकामा बनवाना होता है तो क्या वो अकामा बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जब आप उस जिस कंपनी में आए हो उस कंपनी से भाग जाओगे तो आप दूसरा अकामा क्या बनवा सकते हो? तो भाई उसका एकदम साफ और सिंपल सा जवाब है कि आप दूसरा आईडी नहीं लगवा सकते। आपका आईडी वही कंपनी बनवा सकती है जिस कंपनी में आप आए हो प्रॉपर, ठीक है। भाग करके आप काम कर रहे हो तो भाई जब तक आपका वो जो आईडी उस कंपनी ने बनवाया है तब तक वैलिड है, तभी तक आप लीगल तरीके से हैं। उसके बाद जब आपका वो अकामा खत्म हो जाता है फिर आप इलीगल हो जाते हैं, ठीक है। और कंपनी ऊपर से आपके ऊपर केस भी कर देती है, ठीक है। फिर जब आप जाओगे तो फिर आपको ग्रामा भरना पड़ेगा, हो सकता है आपको जेल भी हो, ठीक है। सो अब फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, जो लोग विजिट वीजे पर आते हैं, ठीक है, विजिट वीजे पर आए और कंपनी में किसी काम पे लग गए, तो उन लोगों का आईडी लगेगा या नहीं लगेगा, या वो लोग खुद से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो, पहली चीज तो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने पूछा था, क्या मैं भाई खुद से अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई यहाँ पे कोई इंडियन बंगाली खुद से अपनी जो सिविल आईडी होती है, अकामा तसरिया जिसे बोलते हैं, वो नहीं अप्लाई कर सकता है। चाहे मैं हूं या कोई भी हो, वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। जब आप विजिट वीजे पर आते हो, जब आप विजिट वीजे पर आकर के यहाँ पे काम करने लगते हो, तो विजिट वीजे का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ घूमने, ठीक है। तो आपका आईडी बनेगा या यहाँ पे नहीं बनेगा, या कौन बनवा सकता है? देखो, जैसे जो लोग जहां पे आप काम कर रहे हो, अगर आईडी लगवा सकता है तो वही बंदा लगवा सकता है, अन्यथा और कोई आपका आईडी नहीं लगवा सकता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इतना पैसा दे दो मैं आपका वीजा लगवा दूंगा, तो कोई नहीं लगवा सकता। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर उस कंपनी को आपका आईडी बनवाना है तो वो बनवा देगी, उसी को आप बोलिए, ठीक है। और इस टाइम की अगर बात करें तो भाई इस टाइम पे जो लोग विजिट वीजे पे आए हुए हैं और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो उनका आईडी अभी यहाँ की गवर्नमेंट नहीं बना रही है। इसीलिए जो भी जहां पे भी विजिट वीजे पर आए हुए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 2024 की मैं बात कर रहा हूं, सो उनका कंपनी ये बोलता होगा भाई 4 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, या 2 महीने रुक जाओ, आईडी बनेगा, आईडी बनेगा, बस ये बोलेंगे वो लोग आपको, आपका आईडी नहीं बनवाएंगे, क्योंकि आईडी यहाँ की गवर्नमेंट बना ही नहीं रही है, ठीक है। आप चोरी से काम कर रहे हो। सो कुछ भाइयों का ये भी कमेंट था कि भाई हम जाएंगे तो पैसा हमें भरना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल, जब आप यहाँ से कैंसिल कर मतलब जाओगे फिनिश, तो आपको पैसा भरना ही भरना पड़ेगा। आप जितने दिन यहाँ पे रहोगे चोरी से, एक दिन का आपको 1.5 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, जॉर्डनियन दिनार, जो अभी का फाइन है, ठीक है। अगर आगे फ्यूचर में अपडेट होता है, मतलब बढ़ता है, तो भाई जितना बढ़ेगा उतना फाइन आपको दे करके ही जाना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं काम करते हुए पुलिस पकड़ लेती है तो भी आपको पकड़ ले जाएगी, फिर आपको जेल भी होगी, 10-15 दिन जो भी रखे जेल में, जेल भी काटना पड़ेगा, और फिर जो है आप तभी इंडिया जा सकते हो। अगर बाई चांस आप नहीं, मतलब आपको पुलिस नहीं पकड़ती है, आप अपने आप से खुद से टिकट लेकर के जाते हैं, तो भाई आपको एयरपोर्ट पे पूरा ग्रामा भरना पड़ेगा। जिस दिन से आप जॉर्डन में एंट्री किए हो, जिस दिन से आप जॉर्डन में एंट्री किए हो, और उस दिन से लेकर के जितने दिन तक आपका वीजा वैलिड रहा है, उतने दिन का ही आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। विजिट वीजा ज्यादातर क्या होता है, या 2 महीने का होता है या 3 महीने का, ठीक है। 3 महीने के जब आपके वीजे की वैलिडिटी खत्म होती है, उसके बाद जितने दिन आप इलीगल तरीके से यहाँ पे रहे हो, चाहे वो 6 महीने हो या 6 दिन, आपको ग्रामा भरना ही पड़ेगा। एक दिन का 1.5 रुपए पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। हाँ, और मेरे भाइयों, एक भाई का कमेंट था कि मैं खुद से जा सकता हूं, तो भाई बिल्कुल आप खुद से चले जाएं। हाँ, लेकिन आप यहाँ से टिकट ले लीजिए, ठीक है, और अपना पासपोर्ट ले लीजिए, लेकिन आप ग्रामे का पैसा जरूर लेकर के एयरपोर्ट पे जाएं। आप पहले ही जोड़ लीजिएगा, क्योंकि बिना ग्रामा भरे आप इस कंट्री से एग्जिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था थोड़ा मोड़ा जानकारी जो हमने आप लोगों को दिया,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। सो दोस्तों फिर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, इस टाइम पे जो लोग विजिट वीजे पर आ रहे हैं वो भाई नाउ यहाँ पे आपका कोई आईडी वगैरह कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। कोई कंपनी पहली बात तो ले ही नहीं रही है खल्ली बल्ली लोगों को। अगर कोई कंपनी ले भी रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको चोरी से काम करना पड़ेगा, और चोरी से काम करने का मतलब है भाई लीगल इलीगल है। आपको पर डे का 1.5 रुपए देना पड़ेगा। आप साल भर में जाओ, 2 साल में जाओ, जब भी आप जाओगे तो आपको पैसा भर के ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को क्या करना है। सो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।